पूछा उन्होंने कि अगर इन फ्यूचर आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आया कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, आर यू डेटिंग समवन, कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपके कितने बॉयफ्रेंड थे, क्या जो क्वेश्चन है वो है आप शादी कब करोगे, आई मीन कौन सी एज तक करोगे। याशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ना इस व्लॉग में मैं इतनी लंबी सी बड़ी सी स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है आगे क्या होने वाला है। आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो आ गई हूँ। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग रूटीन। नीचे ब्रेकफास्ट करके आई जस्ट कम हियर क्योंकि यहाँ पे मेरा आई जस्ट लाइक टू स्टार्ट माई डे फ्रॉम माई स्टूडियो। मुझे अपने स्टूडियो में आते से ही ना एक बहुत ही काम फीलिंग आती है विच आई लव। तो यहाँ जाती हूँ मैं। एंड अभी सबसे पहले आजकल मैं अपने प्लांट्स का ध्यान रख रही हूँ। वैसे मैंने इसकी ड्यूटी नहीं ली हुई थी पर अब आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। सो आई एम गोना गो वाटर माई प्लांट्स। थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है स्टूडियो में, मेरी वार्डरोब क्लीनिंग करनी है तो वो भी थोड़ी बहुत करूँगी पहले सुबह। उसके बाद एक्साइटिंग पार्ट पे चलेंगे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ देखते रहो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल and follow me on my Instagram. And yeah, now let's get started with today's vlog. सो गाइस, प्लांट्स में पानी डालने के बाद मुझे अपना वार्डरोब सेट करना था। अभी वैसे भी मैं काम चलाऊ वाला जल्दी कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई रील शूट करती हूँ सारे कपड़े में वापस ऐसे ही घुसा देती हूँ। तो हाँ, उसी को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। गाइज, डन विद सम ऑफ माई वर्क। अभी आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, अभी मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज येस I am going to buy my new phone today and trust me, it is my dream phone जिसको लेने की मैं दिसंबर से सोच रही थी। आपको बोला भी था एक व्लॉग में, बट आज फाइनली वो दिन आ गया है। मैंने स्टोर पे फ़ोन भी किया था एंड उन्होंने बोला है कि एक ही पीस बचा है जो मुझे चाहिए। सो यस, अभी हमें जल्दी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत जल्दी काम निपटा लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। तो सबसे पहले बिफोर हेडिंग आउट आई एम गोना क्विकली डू माई स्किन केयर। एंड टुडे आई हैव हियर विद मी वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल। यू गाइज नो कि अभी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेशन देगा, ड्राइनेस को मिनिमाइज करेगा। एट द सेम टाइम दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। इट इज 99% प्योर एलोवेरा जेल विच इज हाइजेनिकली extracted and this is the purest aloe vera gel that you can get in a bottle. Guys, this is a multi-purpose beauty care product जिसके साथ आप अपनी skin, hair and scalp की care कर सकते हो। Like firstly I like to use it as a moisturizer, तो मैं इसको अच्छे से अपने face and neck पे लगा लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन को हाइड्रेशन और फ्रेशनेस मिल जाती है। अलावा आप इसका एक बहुत ही अच्छा स्क्रब प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज एड 1 tablespoon ऑफ शुगर विद 1 tablespoon ऑफ जेल एंड यू कैन यूज इट एज अ हेल्दी बॉडी एंड फेस स्क्रब। अनदर वेरी क्लेवर वे ऑफ यूजिंग दिस इज एज रफ स्किन स्मूदर। जैसे कि हमारी एल्बो और नीज की स्किन ना रफ हो जाती है, तो वहाँ पे आप इसको जेंटली मसाज कर लो तो ये वहाँ की स्किन को भी सॉफ्ट करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। अदर देन दिस यू can use this in multiple other ways too, like you can use this as sunburn soother। इसके अलावा आप इसको as a hair scalp nourisher या फिर as a hair softener भी यूज कर सकते हो। Guys, let me tell you कि इसमें कोई भी harsh chemicals नहीं है जैसे कि parabens, mineral oils, सिलिकॉन्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्रेग्रेंस से ये बिल्कुल फ्री है। There is another great initiative started by Wow Skin Science is their Green Hands initiative, in which every time you order from By Wow's website you will receive seed pouches जिसको प्लांट करके आप एक प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हो। And guys, while ordering you can also use my coupon code which is Yashita20 to avail an additional 20% off on your orders at bywow.in. Yeah guys, I'm going to be leaving all the links and the details
details in the description box down below, so you guys can definitely check out this product and be wow naturally. मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। मैंने बहुत क्यूट सा आउटफिट भी पहना है, अभी आपको दिखाऊंगी। वैसे अगर आपने मेरा हॉल देखा है ना रिसेंट वाला, तो आपको पता होगा। एंड या आई एम सो एक्साइटेड। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं लेने जा रही हूँ अपना ड्रीम फोन। या पे सब अच्छे से हो जाए, जल्दी जल्दी मिल जाए। एंड मम्मी भी रेडी हो गई है, रुको मैं दिखाती हूँ। हेलो, मम्मी अपनी छोटी बेटी के साथ बिजी है, बहुत बदमाशी करती है, बहुत बहुत आजकल। ये देखो ये देखो ये देखो देखो। हाँ, तुम्हारा हाँ जी, हाँ जी छोनी, हाँ जी छोनी, आई छोनी। ये देखो हमारा कारपेट का कलर और एली का कलर सेम सेम। सो गाइज, जो ये न्यू फोन मैं ले रही हूँ ना, उसकी बहुत ज्यादा पुश मम्मी और पापा ने ही किया है मुझे। मैं खुद से, मेरा ऐसा नेचर है ना, बहुत सेव करने वाला है। लाइक मैं लेती हूँ चीजें, मुझे दूसरों के लिए चीजें लेना बहुत अच्छा लगता है, पर जब खुद पे स्पेंड करने की ऐसी बारी आती है ना, जहाँ बहुत महंगी कोई चीज लेनी हो ज्यादा, तो मैं बहुत सोचती हूँ। तो हाँ मम्मा बताओ। नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोलेगी, वेस्ट है ना मम्मी, है तो 2 फोन, क्या करना है लेके, वेस्ट ऑफ मनी है ना। मैंने कहा नहीं, लेना है तो लेना है, और यूज है, ये कोई वेस्ट नहीं है तुम्हारा। और पापा रोज बोल रहे हैं, पापा मुझे रोज, जब से मैं आई हूँ ना वहां से पापा के पास है, तब से रोज, आज ले लिया तुमने, अभी चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, रोज मुझे याद दिलाते कि बेटा जाके ले लो न्यू फोन। क्योंकि अंदर से मेरा मन तो है लेने का, ऐसी बात नहीं है, पर यस पुश मम्मी पापा कर रहे, तो आज हम रेडी हो गए हैं। मैं ज्यादा खुश हूँ। सोनी के लिए तो कोई फोन नहीं लेता है, कोई फोन नहीं लेता है मेरे बच्चे के लिए, कोई नहीं लेता। सब कितने गंदे, कितने गंदे। आपके लिए मैं चिज्जी लाऊंगी। ओए कैमरा, शायद देखो कैमरा लाती हूँ, मुंह उधर घुमा लेती हूँ। मम्मी को देख रही है, मम्मी को। एलू, एला, घूमने चलेगा, घूमने चलेगा मेरा बेटा, लड़ाकू बेटा। नहाना नहीं चाहता है ना, बिल्कुल नहीं नहाना चाहता है। ये भोलापन जो है ना इसके सब कैमरा के आगे, वैसे ये वो शैतान दीदी, वो शैतान। तो मैं और मम्मा फाइनली निकल चुके हैं मेरा न्यू फ़ोन लेने। एंड पता है आपको, जल्दीबाजी में क्या भी नहीं मिल रही थी हमें, प्राइसेस पता नहीं क्यों बहुत हाई आ रहे थे, तो हमने ऑटो ही ले लिया। पर यार गर्मियों में ऑटो में बैठ के जाना सच में खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं होता है। एकदम गरम गरम हवा चल रही थी, और उसमें मम्मी भी बोल रही थी कि मुझे भी लो वीडियो में। तो ये देखो हम इसी बात पे हंस रहे थे। सो गाइज़, ये है मेरा फ़ोन। और अभी वो अहम और मुश्किल घड़ी जब आपको उसकी पेमेंट करनी होती है, तो मैं यहाँ पे उसकी पेमेंट कर रही हूँ। एंड अब वो एक्साइटिंग पार्ट, जब फ़ोन का अनबॉक्सिंग होता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट होता है यार ये सच में। एंड दिस इज़ माई न्यू फ़ोन, आई एम सो हैप्पी। Congratulations, थैंक यू। आते आते भी पता है सीढ़ी पे लूँ कि नहीं लूँ माँ, मतलब ऑब्वियसली लेना तो था ही, पर ऐसे दिल में दर्द होता है यार, इतने महंगे फ़ोन क्या हो रहा है। एंड गाइज, उसके बाद हम लोग मॉल चले गए थे। मैंने आपको जैसे बताया कि मम्मी को कुछ काम था वहाँ पे, प्लस अच्छा हुआ हम गए क्योंकि वहाँ से मैंने अपने फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड भी लगवा लिया। वहाँ पे ऐसा स्टोर था जहाँ मोस्टली सब आईफोन का ही था एक्सेसरीज। सो यस, कवर मैंने नहीं लिया है, कवर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है। मेरे बच्चे के लिए किसी ने आईफोन नहीं खरीदा। हाँ, मेरा बच्चे के लिए कोई आईफोन नहीं लाता है, कोई खिलौने नहीं लाता है। दिखाओगी चीची, दिखाओगी चीची।
सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल शाम में हम आए मॉल से, और भी चीज़ें लेनी थी मम्मी को, तो वो सब लेके आए, तो लेट हो गया था। एंड उसके बाद आपको पता है ना, न्यू फ़ोन आता है तो उसकी एक्साइटमेंट, उसको सेटअप करना, तो मैं उसमें लग गई। प्लस भैया की मेरे फरमाइश आई कि यार इतना महंगा फ़ोन लेके आई है, चल पार्टी दे, ट्रीट दे। मन में तो मैंने सोचा ये सही है, एक तो वैसे मेरे ऑलरेडी इतने पैसे ठुके हैं फ़ोन लेने में, और ट्रीट ले लो। पर एनीवे हमने फिर थोड़ी सी पिज़्ज़ा पार्टी की, आपने उसकी ग्लिम्स देखे। एंड या इट इज़ द नेक्स्ट डे। आज सुबह से मैं काम ही कर रही थी स्टूडियो में, तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब शाम हो गई है, पर कोई बात नहीं, अभी भी ये ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। सो येस, हियर इज़ माई न्यू फ़ोन, माई न्यू बेबी। आई गॉट दी iPhone 13 Pro Max 128 GB में ही, एंड ये एक ही कलर उनके स्टोर में बचा था। लकीली आई वॉन्टेड दिस कलर ओनली, तो हो गया है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे बतानी है वो ये है कि इन एनी वे आप ये मत सोचना दैट आई एम शोइंग ऑफ या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं अपना ये ड्रीम फ़ोन ले पा रही हूँ, या कुछ भी मैं अगर लेती हूँ तो वो आप ही की वजह से ले पा रही हूँ। के लिए मैं आपसे बस दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता है कि ये मेरा काम है कंटेंट क्रिएशन, और उसमें इस तरीके के गैजेट्स बहुत काम में आते हैं। जो भी अभी कोई न्यू अपना चैनल स्टार्ट करने वाला है या कुछ भी कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये मत सोचना कि यार नहीं सबसे पहले तो हमें जाके यही फ़ोन लेना है, इसी के बाद हम वीडियोज़ बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा कि मैंने स्टार्ट एकदम बेसिक फ़ोन, बेसिक कैमरे से किया था। एंड हाँ, धीरे धीरे आप अपग्रेड करते रह सकते हो, या जब भी आपको कन्वीनियंट लगे तब आप कर सकते हो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और कभी भी आपको किसी से कंपेयर करके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड बस मुझे इतना सब बोलना था। अब ये लेके आई गई हूँ, तो अब इससे थोड़ा ब्लॉग करके देखती हूँ कि क्या है क्वालिटी। अभी फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉगिंग कैमरा से कर रही थी, तो अभी इससे करते हैं यार, इसको थोड़ा यूज़ तो करें। तो नॉट बैड, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है यार इस कैमरा की, जबकि मेरे रूम में इतनी लाइट्स भी नहीं है जितनी स्टूडियो में है। और आज मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि इसमें मुंह बहुत ज़्यादा एकदम असलियत दिख रही है। बात नहीं, आज मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिला, बहुत काम था, तो जैसे तैसे मैंने बस ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। पर हाँ, ये कैमरा काफी अच्छा है। बात ये है कि आज भी हमारी पार्टी कंटिन्यू हो रही है। वैसे ऐसी कोई पार्टी नहीं है। मम्मा का मन था कि छोले भटूरे बनाते हैं, बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं बने घर पे। मैंने सोचा कि आपको वो भी दिखा देती हूँ। आजकल मेरी बहुत चीट मील्स चल रही है। प्रॉमिस अभी कल से ही आई विल बी बैक ऑन माई डाइट। ये बन रहे हैं यार छोले भटूरे, बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लग रहे हैं। आप किसी व्लॉग में पूरी प्रॉपर रेसिपी देना। आज तो मैंने शूट नहीं किया, बोलते हैं। हाँ, आप किसी व्लॉग में ना प्रॉपर रेसिपी देना अपने छोले की। चलो ठीक है। गार्निशिंग विद धनिया, फेवरेट पार्ट। क्या सॉलिड भटूरा फूला है यार। मम्मा तो एकदम मार्केट वालों को फेल कर देती है कुकिंग में। अच्छा बना है। अरे मस्त। गाइज आज मैं खा रही हूँ छोले भटूरे। वैसे भी बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ तो चलता है। इसके बाद अब अगले हफ्ते से पक्का प्रॉमिस डाइट शुरू करने वाली हूँ। एंड अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। गाइस डिनर हो गया है डन। बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही फिलिंग डिनर था। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज डाला था एंड आई आस्क्ड यू गाइस टू आस्क मी सम क्वेश्चंस, सम फन क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने अपने चैनल पे Q&A नहीं किया है। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आज के ब्लॉग के लिए इंक्लूड किए हैं, पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। सो आई थिंक कि मुझे इसका एक फुल फ्लेजेड वीडियो करना चाहिए और उसको थोड़ा और स्पाइसी बनाएंगे। ये मत पूछना कि न्यू फ़ोन लेके आई हो पर पुराना क्यों यूज़ कर रही हो। अभी मैंने उसमें इंस्टाग्राम नहीं डाउनलोड किया है, तो करके फिर अकाउंट सब पासवर्ड ये सब करना पड़ेगा। तो अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो काम चला लो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द Q&A। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव हियर इज व्हाट्स योर फियर। एंड ये थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन है, बट I think I have a lot of fears in general, but my biggest fear has to be losing someone that I love. Yeah. Second and most popular question बहुत लोगों ने पूछा है, are you dating someone? कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपके कितने बॉयफ्रेंड थे, क्या तो पता नहीं, but no, I am currently not dating anyone. I am single. I have been for the longest time. So yeah. नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, सो आई वांट टू शेयर दिस। तो इसमें पूछा उन्होंने कि अगर इन फ्यूचर आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आया कि आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाओ, आप क्या करोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट आई विल एवर फॉल फॉर समवन और सम गाय हु इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ माई वर्क और मी इन जनरल, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मुझे किसी से प्यार होगा, मुझे किसी का लाइफ पार्टनर बनना होगा, उसके साथ रहना होगा, तो ऑब्वियसली आई वुड बी देयर एज हिज सपोर्ट सिस्टम एंड आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिम। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसे इंसान से शायद प्यार ही ना हो जिसको मेरा कोई भी ऐसा काम जो सही है, मतलब यूट्यूब करने में क्या गलत है, तो मुझे आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए कि किसी इंसान को ये पसंद ना आए कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। सो या, समझ आया ना मेरा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी टाइम से इसके बारे में आप लोगों से बात करनी थी, विच इज़ एनीथिंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लीज़। सो एक बार शायद मैंने अपने किसी इंस्टाग्राम के Q&A में शेयर किया था दैट येस आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई थिंक इसके बारे में बात करो तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। उसके बारे में आपको सर्च करना है तो आप देख सकते हो और किसी की वीडियोज़, बट आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर स्टूडियो ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है येस, इफ़ यू वांट समथिंग एंड इफ़ यू मैनिफेस्ट इट जैसे अननोइंगली ऑल्सो एंड इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स इट, अगर आप हार्ड वर्क करो उसके लिए आपको जो भी चाहिए लाइफ में तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंड बचपन से मेरे साथ ऐसा होते आया है। आई हैड अ लिटिल डायरी एंड मुझे तब कुछ नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है या मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, इस सब के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बट अननोइंगली ओनली मेरे जो भी ड्रीम्स गोल्स थे ना, मैं उसकी पिक्चर्स मैगजीन्स में से काट के या प्रिंट आउट करके उस डायरी में स्टिक ऑन करती रहती थी। ट्रस्ट मी गाइस, अब इतने साल बाद जब मैं वो डायरी देखती हूँ आई सी दैट उसमें से मेरे मोस्टली हर चीज़ मेरे पास है अब। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टूडियो का मैंने जैसे आपको बोला एग्जाम्पल, जब मुझे स्टूडियो, मैंने सोचा भी नहीं था दैट आई विल हैव माई ओन स्टूडियो सम डे। अननोइंगली कभी कभार पिंटरेस्ट से क्यूट से कॉर्नर की स्क्रीनशॉट्स लेना मेरे फ़ोन पे, ये वो। ऐसा नहीं है कि हाँ बैठे बैठे आप बस सोचते रहो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और आपको वो मिल जाएगा मैजिकली, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा एंड या यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड आई थिंक दैट्स द जिस्ट ऑफ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। और जो क्वेश्चन है वो है आप शादी कब करोगे, आई मीन कौन सी एज तक करोगे और आप शादी के बाद भी वीडियोस बनाओगे? देखो मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैं शादी कब करूँगी, कौन सी एज में करूँगी, मैं ये सब नहीं सोचती। मुझे लगता है जब भी मुझे कोई राइट पर्सन मिला और हमें लगा कि शादी कर लेनी चाहिए तो हम कर लेंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, अगर आप थोड़े ऐसे मिलियंस में करा दो, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली बनाती रहूँगी, वरना देखा जाएगा जो होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते फ्यूचर का। सो बस गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको आज का वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको थम्स अप देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आगे आई एम गोना मेक सम मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट दिस कमिंग मंथ। बस आप लोग अपना प्यार देते रहो एंड अपना ध्यान रखो, सारे प्रिकॉशंस लो एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।